जानेंगे कि थ्योरम पढ़ना है 10वां के अगले एग्ज़ाम में। बिहार बोर्ड के अगले एग्ज़ाम 2023 में आपको लगभग 90% उम्मीद है कि थेल्स का जो पहला प्रमेय है, यानी जिसको हम थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं, वो आपको पूछेगा ही पूछेगा। 90% उम्मीद है। अतः आप हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहे कि यह एक सिद्ध कैसे की जाती है थेल्स प्रमेय को। तो चलिए हम चलते हैं। पहला क्या है कि इसको हम बोलते हैं थेल्स प्रमेय। क्या बोलते हैं? थेल्स प्रमेय, या इसका अन्य नाम भी होता है जो इसको हम आधारभूत प्रमेय के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए, थेल्स प्रमेय कहो या इसको हम आधारभूत प्रमेय, थेल्स प्रमेय कहेंगे या आधारभूत प्रमेय कहेंगे, ये दोनों के नाम से जाने जाते हैं। और इसकी पूछने की संभावना 2023 में 90% लगभग लग रही है। अतः हम लास्ट तक देखेंगे कि सिद्ध कैसे होती है, और ये थ्योरम को बनाने से हमें एग्जाम में 5 नंबर मिलती है, समझे। तो चलिए हम बढ़ते आगे। लिखता है कि साधारण प्रतिज्ञा। क्या लिखना पड़ता है? साधारण प्रतिज्ञा। अब साधारण प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे? तो जो थ्योरम हमें जो सिद्ध करने के बारे में बता रही है, वो वाला टॉपिक हमें, यानी वो लाइन लिखनी है। या आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि थेल्स प्रमेय ही सिद्ध करे। थेल्स प्रमेय कहेगा सिद्ध करने के लिए, फिर भी हम यही सिद्ध करेंगे। अगर आपको कहेगा कि आधारभूत प्रमेय सिद्ध करने के लिए, फिर भी हम यही सिद्ध करेंगे। अगर या आपको जो हम लिखने जा रहे साधारण प्रतिज्ञा में वो कहेगा, फिर भी हम यही मानेंगे। कहता है यदि किसी त्रिभुज का, क्या बोला है? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। चलिए, दिया हमारा साधारण प्रतिज्ञा हुआ। आपको हम फिर से बता देते हैं कि एग्जाम में ये ना कि ये सर ये नहीं दिए, आपको ये भी पूछ सकता है कि थेल्स प्रमेय ही सिद्ध करे। तब पर भी हम क्या करेंगे? जब बोलेगा थेल्स प्रमेय सिद्ध करे, तो हमें साधारण प्रतिज्ञा लिख करके तब हमें सिद्ध करनी है। अगर पूछेगा आधारभूत प्रमेय सिद्ध करे, फिर भी हमें साधारण प्रतिज्ञा लिख करके सिद्ध करनी है। अगर ये साधारण प्रतिज्ञा दिया हुआ रहेगा, तो हमें साधारण प्रतिज्ञा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों का मतलब एक ही थ्योरम है। तो चलिए इसको बनाते। क्वेश्चन क्या बोला कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, त्रिभुज में कितने भुजा होती है? 3 भुजा होती है। तो उसमें से किसी भी भुजा के कोई एक भुजा होगा, उसके समांतर हम एक रेखा खींचेंगे जो अन्य दो भुजा जो बचता है उसको एक ही अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। इसी को हमें क्या करना है? प्रूव करनी है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं? विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे? जो आपको दिया रहेगा वही चीज हम लिखेंगे। लिखेंगे क्या? कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी क्या है? त्रिभुज है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक ए बी सी त्रिभुज उगा लेते हैं। त्रिभुज का नाम क्या दे देंगे? ए बी सी। ये हमारी ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसमें क्या बता रहा है कि एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा किसी भी साइड से, इसके समांतर हो या इसके समांतर हो या नीचे वाले के समांतर हो, यानी ए बी समांतर लिख सकते हैं या ए सी समांतर लिख सकते हैं या बी सी के समांतर लिख सकते हैं। यानी किसी एक भुजा के समांतर, जिसमें मान लेते हैं कि हम बी सी के समांतर एक भुजा खींचे, जिसका नाम कुछ नहीं था, हमने नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया डी, इसका नाम दे दिया ई, यानी बी सी के समांतर डी ई, जिसमें आपको एक भुजा के समांतर यानी बी सी के समांतर डी ई क्या है? रेखा है। तो हमें सिद्ध करनी है कि ये करा कि इसके अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी इतना बटे इतना बराबर ये, यानी ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। हमें ये प्रूव करके लानी है। करा है कि सिद्ध करना है कि, क्या लिखना है? सिद्ध करना है कि आप किताबी भाषा नहीं लिखिएगा, किताब में लिखा रहता है
कि सिद्ध करे के, सिद्ध करे के लिए दूसरे को सिद्ध नहीं करना, हमें सिद्ध करना, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है कि, सिद्ध करे कि, नहीं लिखना। फिर यहाँ पर भी लिखा रहता है मान ले कि, मान ले कि नहीं लिखना, फिर लिखेंगे माना कि, क्योंकि हम खुद मान रहे हैं। मान ले कि मतलब हो गया जो हमारे कॉपी चेक करने वाला होगा उसका होगा, इसलिए हमारा नंबर कट सकती है। तो ये किताबी भाषा नहीं लिख रहे, अपनी भाषा में लिखेंगे माना कि, यानी हम खुद से माने हैं ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC समानांतर क्या दिया हुआ है, आपका DE दिया हुआ है। तो अब यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है, तो इसके एक ही अनुपात में जो बांटते भुजा यानी AD बटे DB बराबर AE बटे AC, यानी लिखेंगे यहाँ पर AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यही हमें क्या करना है, साबित करनी है। चल तो साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ रचना करेंगे। रचना में क्या होता है कि हम एंगल D से AC रेखा पर एक लंब डालते हैं, AC रेखा पर क्या डालेंगे, लंब, जिसका नाम हम रख देते हैं B, और एंगल E से एक हम AB रेखा पर लंब डालते हैं जिसका नाम रख देते हैं N। यानी यहाँ पर लिखेंगे EN लंब AB पर, EN लंब AB पर एवं DM लंब AC पर डाला। जो लंब डाले हैं उसके बारे में लिख दे। आप फिर क्या करेंगे, B से E को मिला देंगे और C से D को मिला देंगे। यहाँ पर लिखेंगे B से E को एवं आपको क्या है C से D को मिलाया, मिलाया नहीं मिलाया, हमने खुद मिलाया। अब जो रचना था उसको लिखिए, क्योंकि इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, पूरे त्रिभुज का जो ये बनाना है पूर्व हम कर पाएंगे। तो आप क्या करना है, ये हमें एक एक पॉइंट चलना, पहला लिखना है साधारण प्रतिज्ञा, उसके बाद लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा, फिर लिखेंगे सिद्ध करना है, और उसके बाद लिखेंगे रचना, और 4 में क्या होता है प्रमाण। क्या लिखेंगे, प्रमाण, यानी हमें उत्पत्ति जो नाम से जानते हैं, यानी इसको हमें साबित करके देना। क्या करके देना, साबित। तो साबित करने के लिए हम पहले चलते हैं त्रिभुज ADE में, ADE में। आप देखिए त्रिभुज ADE में चलेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर। तो हम जानते हैं पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये आपका क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो उसी के हिसाब से चलेंगे यहाँ पर त्रिभुज ADE में, ADE में चलेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने, इसका आधार क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा ये वाला AD वाला भाग होगा, क्या होगा AD, और इस पर लंब क्या है, EN लंब है। क्या लंब है, EN। और फिर पुनः चलेंगे क्योंकि उसी लाइन में हमें अनुपाती करना है, तो एक त्रिभुज बनती है यहाँ से BDE, ये वाला त्रिभुज बनती है। जब ये वाला त्रिभुज बनता है तो इसको भी लिखेंगे पुनः त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने ये आपका DB है, क्या है DB। तो DB गुने ऊंचाई, यानी कि आधार गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई तो आपके लिए यही त्रिभुज का यानी यही होगा, EN होगा, यानी उस सभी का लंब तो एक ही है। तो आप क्या करेंगे, इसका अनुपात बराबर, क्या करेंगे, अनुपात, अनुपात बराबर हो जाएगा, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या है, आपको ऊपर है 1/2 गुने AD गुने EN, और नीचे है 1/2 गुने DB गुने EN। EN से EN खत्म और 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा, बच गया क्या, AD बटे DB। इसको मानेंगे हम समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 1 माने पुनः आप तो आधार हम AB वाला भाग को तो कर लिए, क्योंकि AD बटे DB यानी हम एक साइड का हमने कुछ लाया, और दूसरे साइड का क्या है, दूसरे साइड का क्या है, तो इधर भी चलेंगे पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने इसका भी आधार क्या है। अब इस साइड से चलेंगे तो इस साइड के लिए आधार हमारा क्या हो जाएगा AE, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा DM हो जाएगा, क्या हो जाएगा DM। पुनः इस साइड भी एक त्रिभुज बनती है, इसका नाम है CED। क्या नाम है इसका, CED का क्षेत्रफल, CED का जब 1/2 गुने आपका आधार क्या है EC गुने ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा, वही DM का DM हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इसका भी अनुपात बराबर, इसका भी अगर अनुपात निकालते तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। जैसे इसका क्षेत्रफल 1/2
गुने ए ई गुने डी एम लिखे, वैसे नीचे भी उसका भी लिखेंगे त्रिभुज सी ई डी का, यानी ई सी गुने डी एम। आप देखिए डी एम से डी एम खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म, बच गया ए ई बटे ई सी। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 है। जैसे समीकरण 1 और 2 को आपस में मिलाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। जैसे 1 और 2 समीकरण लाते हैं आपस में, तो त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ए डी ई बटे त्रिभुज बी डी ई बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई बटे त्रिभुज सी ई डी। यानी इसमें क्या होगा, ए डी से ए डी खत्म, यानी ये दोनों नीचे जो त्रिभुज है आपका, यानी एरिया त्रिभुज आपका हो जाएगा बी डी ई, जो बराबर होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल सी ई डी के। अतः यह दोनों का, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों के लिए आधार एक पेश करती कौन है, डी ई। अतः लिखेंगे दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं, लिखेंगे अतः दोनों त्रिभुज, अतः दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं, एक ही आधार पर बने हैं, इसीलिए एंगल एक ही आधार पर बने, या एक ही आधार आपका क्या है डी ई पर बने हैं, यह भी हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए आपका ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी, यही आपका क्या है प्रूफ। तो इतना अगर हम लिखते हैं तो हमें एग्जाम में कितने नंबर मिल सकती है, 5 नंबर। आप ध्यान से रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको 90% बता रहे हैं कि 2023 में पूछने वाले हैं। क्या है कि आपको पूछ सकता है कि थेल्स प्रमेय क्या है, तब पर भी यही बनाना है, कहेगा आधारभूत प्रमेय क्या है, फिर भी यही बनाना है। तो अगर साधारण प्रतिज्ञा भी देगा, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा ने दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, फिर भी हमें यही साबित करके देना है। अतः ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहें।